सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की संस्कृत पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसमें आज सबसे पहले हम लोग गद्य खंड शुरू करते हैं। और गद्य खंड में सबसे पहले हम लोग इसे निर्विघ्न समाप्ति के लिए मांगलिकम पढ़ेंगे। और ये जो मांगलिकम है ये वैदिक मंत्र है। तो चूँकि जो वैदिक मंत्र है यानी कि वेदों में इसका वर्णन है। और जो वेद होते हैं ये 4 हैं, आप लोग जानते भी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो आपका ऋग्वेद है। और इसके बाद में जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। और ये यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि इसका संबंध कुछ दक्षिण भारत और उत्तर भारत से है। तो ये 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य वाला वेद है। यानी कि इसमें गद्य में भी मंत्र मिलते हैं और पद्य में भी मंत्र मिलते हैं, इसीलिए इसे गद्य पद्य वाला वेद कहा जाता है। तो जो मांगलिकम हमारे यहाँ पर उपस्थित है, तो ये मांगलिकम शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के अध्याय 22 की कड़िका संख्या 22 से संकलित है और ये एक गद्यात्मक मंत्र है। तो इस मंत्र में ऋषियों और मुनियों के द्वारा समस्त प्राणियों एवं विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया है। तो आइए हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं और आप लोग भी साथ में मंत्र बोलिएगा और ध्यान दीजिएगा। जो मंत्र है वो इस प्रकार से है। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरिशभ्यः अतिव्याधिमहारथो जायतां द्रोग्धि धेनु ओढ़ा अनडवानासुः सप्तिः पुरंध्री यौसा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो इवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नः ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। बच्चों, इसका जो अर्थ है वो हम लोग अन्वय के माध्यम से करेंगे। तो आइए देखते हैं। ब्राह्मण यथा नो राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण आ जायताम। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण अर्थात हे परमपिता परमात्मा, नो हमारे राष्ट्र में ब्रह्मवर्चसी, ब्रह्मवर्चसी का अर्थ होता है वेद विद्या में पारंगत, निपुण, प्रकाशित। ब्राह्मण आ जायताम उत्पन्न हो, अर्थात हे परमपिता परमात्मा हमारे इस राष्ट्र में ब्रह्म विद्या से संपन्न ब्राह्मण का जन्म हो या जन्म लें। ईशभ्य अतिव्याधि महारथा शूरः राजन्य आ जायताम। ईशभ्य बाणों को चलाने में निपुण, अर्थात बाण को चलाने वाले। अतिव्याधि, अतिव्याधि का अर्थ होता है शत्रुओं को परास्त करने वाले। महारथा शूरः राजन्य आ जायताम। महारथा का मतलब होता है महान, रथो यस्य श बहुब्रीहि समास होगा इसमें। तो महान रथी, महारथी, शूरः शूरवीर, राजन्य राजा आ जायताम उत्पन्न हो। यानी कि बाणों को चलाने में निपुण,
शत्रुओं का मर्दन करने वाले महारथी सूरवीर राजा का जन्म हो। दोग्धी धेनु ओढ़ा अनडवान। दोग्धी, दोग्धी का मतलब होता है दूध देने वाली। गायें, धेनु मतलब गायें, दूध देने वाली गायें आ जायताम। यहाँ देखिएगा सभेयः इवा आ जायताम, तो आ जायताम इसके साथ जोड़ दीजिएगा। दोग्धी धेनु आ जायताम, दूध देने वाली गायें उत्पन्न हो। ओढ़ा अनडवान आ जायताम। ओढ़ा का मतलब होता है बलशाली। अनडवान, ओढ़ा का मतलब होता है भार ढोने वाले। क्षमता बच्चों, ओढ़ा का मतलब होता है भार ढोने वाले। अनडवान मतलब बलशाली बैल। ऋषभ, वृषभ, वृषभ जो है जन्म लें, अर्थात भार ढोने वाले बैल जन्म लें। आसु सप्ती आ जायता। आसु का मतलब होता है तेज गति से या बहुत त्वरित गति से चलने वाले। सप्ती मतलब होता है घोड़ा, तो बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़ा जन्म लें। पुरंधरी यौशः। पुरंधरी का मतलब होता है रूप और गुण। वती, रूप और गुणवती। यौसा स्त्रियां, रमणियां। जन्म लें, आ जायताम जन्म लें। रथेष्ठा जिष्णु। रथेष्ठा का मतलब होता है रथ में बैठने वाले। जिष्णु शत्रुओं को जीतने वाले। सभेयः इवा आ जायताम। रथेष्ठा जिष्णु सभेया इवा आ जायताम। रथ में बैठने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले और सभ्य। इवा आ जायताम, इवा जन्म लें। अस्य यजमानस्य राष्ट्रे वीरः आ जायताम। राष्ट्रे यजमानस्य वीरः आ जायताम। इस राष्ट्र में यजमान के घर वीरः वीर पुत्र आ जायताम, जायताम जन्म लें। न निकामे निकामे पर्जन्य वर्षतु। न यानी कि हमारे यहाँ निकामे निकामे, निकामे निकामे का मतलब होता है समय समय पर। पर्जन्य बादल, वर्षतु वर्षा करें, समय समय पर यहाँ बादल वर्षा करें। यानी कि जब जब फसलों को पानी की आवश्यकता हो, सूखा की स्थिति हो, तब तब बादल वर्षा करें कि जिससे फसलें नष्ट ना हों। औषधयः फलवत्यः न पच्यन्ताम्। औषधयः औषधियाँ, फलवत्यः और जो फसलें हैं वे फलदार हो करके न हमारे लिए पच्यन्ताम पकें। यानी कि हमारे लिए जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं वे, और जो फसलें हैं गेहूँ, जौ की, उस समय चूँकि जौ बहुत ही प्रसिद्ध था, तो जौ की, गेहूँ की, धान की, मक्का की इत्यादि की जो फसलें हैं वे फलदार होकर के पकें। पच्यता मतलब पकें। योग क्षेमः न कल्पताम। और जो नहीं प्राप्त है वह प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो उसकी ईश्वर रक्षा करे और वो हम लोगों के लिए योगक्षेम हो, यानी कि कल्याणकारी हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मंत्र का अर्थ देखा। एक बार पुनः देखेंगे। हमारे इस राष्ट्र में ब्रह्म विद्या में निपुण ब्राह्मण जन्म ले, बाणों को चलाने में निपुण, शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, परास्त करने वाले महारथी सूरवीर राजा जन्म लें। अत्यधिक दूध देने वाली गायें, भार ढोने वाले बैल, बहुत तीव्र गति से चलने वाले घोड़े, रूपवती गुणवती स्त्रियां, रमणियां, और रथ में बैठकर शत्रुओं को जीतने वाले,
सभ्य युवा पुरुष जन्म लें, इस राष्ट्र में यजमान के वीर पुत्र उत्पन्न हो। हमारे यहाँ समय समय पर जब जब वर्षा की आवश्यकता हो तब तब मेघ बरसें और औषधियाँ तथा फसलें फलदार हो करके पकें। जो हमारे यहाँ नहीं प्राप्त है वह प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो उसकी ईश्वर रक्षा करे और हम लोगों के लिए योगक्षेम बने, कल्याणकारी बने। इस प्रकार से इस वैदिक गद्यात्मक मंत्र का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी में, जैसे जो दोग्ध्री शब्द है, ये दुह धातु में त्रिच प्रत्यय लगाने के बाद में जब उसमें गीप प्रत्यय लगाते हैं, गीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो जब गीप प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दोग्ध्री। और जो ओढ़ा शब्द है, ये वह धातु में त्रिच प्रत्यय लगाने से ओढ़ा बना है। और जो इवास्य शब्द है, वो इवा प्लस आ प्लस अस्य बराबर इवास्य बनता है। और महारथा में मैंने बताया ही कि महान रथो यस्य सः, महारथा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और शक्ति का मतलब घोड़ा बताया गया है। ईशव्य का मतलब होता है बाढ़। और लगभग न मतलब हमारे लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्यात्मक मंत्र का अर्थ देखा। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।